तो हमारे बीच में है ब्रिजेश साहू जी। अब ब्रिजेश साहू जी, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके, तो ज़रा। दिनेश जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि आप जानते हो कि मुंबई एक महानगरी है। हाँ। काफ़ी किलोमीटर अपनी यात्राएं करके मुंबई में आते हैं जीवनापन करने के लिए, और पूरी दिन भर की जो दिनचर्या जो रहती है वो 2 पैसे कमाने में चले जाते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि हमारा जो माइंड है, सचमुच में इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पूरी दुनिया माइंड कंट्रोल के पीछे लगी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों का जो माइंड है ना, ये मोबाइल ने पकड़ के रखा हुआ है। मोबाइल कंट्रोल कर रहा है। आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक बार मोबाइल को पॉज कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक सवाल पूछिएगा अपने आप से, मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है? मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है? जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे मित्रों, तो आपको पता चलेगा बहुत ही कम लोग हैं, मात्र 1% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है उनका बाहर की दुनिया उनको कंट्रोल कर रही है। भगवत गीता जो है हिंदू का धर्म ग्रंथ जो बोला जाता है, और पूरी की पूरी किताब बस इसी पर है, माइंड को कंट्रोल करने के बारे में। पूरी किताब यही कहती है मित्रों, माइंड को कंट्रोल कीजिएगा, माइंड को कंट्रोल कीजिएगा। जब अर्जुन विषाद योग में चला जाता है, रोने धोने में चला जाता है, वो बोलते मेरे सामने तो रिश्तेदार है, मैं कैसे उनको मारूं, मैं कैसे ये युद्ध लड़ूं, मैं कैसे अपना कर्म करूं, तब भगवान कृष्ण जी बताते हैं, तब वो 3 सिद्धांत देते हैं। पहला सिद्धांत था कि कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो। कर्म योगी, ज्ञान योगी बोलते आपको ज्ञान करना है। फिर एक जगह बताते हैं आपको कर्म बोला है, एक जगह बताता आपको योग करना है। योग कर्मसु कौशलम, आपका काम ऐसा बन जाए कि योग हो जाए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही मित्रों अपने माइंड को कंट्रोल करने की। हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मित्रों कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपने पहले सवाल पूछ लिया कि भाई मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे कंट्रोल कर रही है? तो याद रखिएगा, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करने को बोलिए, क्योंकि मन बहुत अच्छा नौकर है और बहुत खतरनाक मालिक है। बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा नौकर है। ये जो मन है ना साहब, ये इंसान का बहुत अच्छा नौकर है। अगर आप इसको नौकर बना के रख रहे हैं तो आपको इसकी बहुत सारे रिजल्ट दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इसको मालिक बना रहे हैं ना साहब, आप डेंजर जोन में आ गए। आप डेंजर जोन में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपका विध्वंस कर देगा, कब आपको आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पहला है कि आप खुद अपने मन के मालिक बनिए। दूसरा जो है, सरेंडर होइए। आपके लाइफ में एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको बताए कि अभी आप इस जगह पे आ गए हैं, अब आपको ये करना है। तो कई बार होता है ना, हम अपने लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उसके लिए गुरु चाहिए। गुरु जब आप मेंटर को समर्पित हो जाएंगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। कोई तो भी एक बताने वाला चाहिए, कोई तो भी हमें एक लाइफ में हमें कोई बोलने वाला चाहिए कि कैसे हम अपने मन को, कि इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, मेडिटेशन। मन को कंट्रोल करना है तो पहले मन के अंदर क्या चल रहा है, देखिए आप उसी को कंट्रोल कर सकते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मेजरिंग ही नहीं कर सकते, जिसको हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, जिस चीज़ को कंट्रोल करना है उसको मेजर कीजिएगा, और मेजर करने के लिए मेडिटेशन कीजिएगा। जब आप आँख बंद करके बैठते हैं तो बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ हो रहा है साहब। बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह से बतख होता है, स्वान होता है, राजहंस होता है, बाहर से तो आपको लगता है कि स्मूथली चल रहा है, लेकिन अंदर से बहुत तेज़ी से वो अपने पैरों को पैडलिंग करते रहता है। तो इस तरह से काम करके आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा मित्रों, अपने लाइफ का एक गोल बनाइए और अपने आप को डेडिकेट कर दीजिएगा। आपके लाइफ का एक, देखिए जिनको लाइफ में कोई गोल नहीं है ना, किसी को पूछिए रास्ता कहाँ जाता है, बोले सब किधर भी जाता है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन जिनको जाना रहता है वो यहाँ से जाए, वहाँ से जाए, किसी भी रास्ते से जाए, वो आखिरी में वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपना एक गोल बनाना है। आपके लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का एक गोल होना चाहिए। जब तक आपके लाइफ का कोई गोल नहीं होगा ना साहब, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें अपने लाइफ का एक गोल बनाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 4 बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ से शुरुआत तो कर सकते हैं। ब्रिजेश सर, जो आपने सवाल पूछा कि बम्बई में लोग आते हैं यहाँ पर अपने जीवन यापन करने के लिए, दूर दूर से आते हैं लोग। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए 4 चीज़ शुरू कर दीजिएगा। अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाइए, 5 साल का लक्ष्य बनाइए। 5 साल में मुझे 5 करोड़ कमाना है, बस। मैंने बहुत छोटा लक्ष्य बताया है, आपको लगेगा 5 साल में मैंने बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन 5 साल में
सबसे छोटा लक्ष्य आपको मैंने बोला है, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए, देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।